इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 अध्याय 8 इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू भाग 2, जिसमें हम किला दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि पहले के लोग दुर्ग और किला बनाया क्यों करते थे और बनाने के फायदे क्या क्या थे। ऐसे फायदा भी बहुत कुछ है, लोग बनवाते भी थे अपने सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पर समझो आप, ऊंची मोटी प्राचीरों और फसीलों और बुर्जों के साथ विशाल दुर्ग, बड़ा सा किले बनाना मध्यकालीन भारतीय राजाओं तथा राजघरानों की विशेषता थी, क्योंकि ऐसे अभेद्य किलों को अक्सर अक्सर लोग राजा की शक्ति का प्रतीक माना करते थे, चाहे माना जाता था। तो कुछ भी बनता है बड़ा बड़ा घर तो अपने सुरक्षा को मद्देनजर देखकर ही बनाए जाते हैं। समझ रहे हो ना इतना? तो ऊंची मोटी प्राचीर, पहले के महल देखोगे तो जो बाहर का बाउंड्री हुआ करता था बहुत बड़ा बड़ा हुआ करता था, अब बहुत बड़ा बड़ा चौड़ा चौड़ा भी हुआ करता था। अब ऊपर से आपको उसमें ऐसा घर जैसा बनाया रहेगा, छोटा छोटा प्राचीर मतलब गुम्बद जैसा, कि उसके पीछे सिपाही छुप सके और छुप कर ऊपर से तीर वगैरह चला सके। क्यों? क्योंकि अगर जब युद्ध होता था तो उधर से ही सैनिक लोग बंदूक गोला वगैरह चलाते थे, आसानी होता था, बचकर चला लेते थे, टेंशन ही नहीं, मार दो केवल, बस हो गया काम खत्म। और बात रहा महल के अंदर बड़े बड़े भवन का, ठीक है, तो बड़े बड़े भवन क्यों बनाए जाते थे? उसमें गोला बारूद रखा जाता था, सिपाही रहा करते थे, और अंदर में जो बड़ा सा महल हुआ करता था उसमें जाकर राजा रानी या उनके परिवार के लोग रहा करते थे। तो वैसे बड़ा बड़ा दुर्ग और किला बनाता कौन था? जिसके पास पैसा है, जिसके पास अपार धन संपत्ति है, जगह है, वही ना बनाएगा जी। आज के जमाने में 35 एकड़ जमीन खरीद कर घर बना लेना कोई आसान बात नहीं होता है, बहुत बड़ी बड़ी बात हो जाती है वो। लेकिन छोड़ो वो सब बातें, यहाँ पर राजाओं की बात आती है। तो राजा इसलिए बनाया करते थे किला, अभेद्य किला, जिसको कोई भेद ना सके, कोई उसको पार करके अंदर आ ना सके। इसीलिए जिसके पास ऐसा किला हुआ करता था जिसको कोई पार ना कर सके, उस राजा को बहुत ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था। वो राजा के शक्ति का प्रतीक मतलब एक चिन्ह था कि हाँ भैया हमारे पास है, कुछ उखाड़ना है तो उखाड़ लेना आकर। जब ऐसे किलों को आक्रमणकारी सेना द्वारा अपने कब्जे में कर लिया जाता, तो अगर ऐसे अभेद्य किला को कोई आक्रमणकारी सैनिक आकर उस पर कब्जा कर ले तो पराजित शासक की संपूर्ण शक्ति और प्रभु सत्ता उसे छीन ली जाती थी। जो भी शासक उस समय हुआ करते थे वहां का, उनकी सारी शक्ति और उनका सारा पैसा, धन दौलत, परिवार सबको छीन लिया जाता था, क्योंकि उसे विजेता राजा के आधिपत्य को स्वीकार करना पड़ता था। जो राजा जीता है उसको अपना स्वामी मानना पड़ता था। इस तरह के कई दुर्भेद्य विशाल और जटिल दुर्ग चित्तौड़, ग्वालियर, देवगिरी को बोलते हैं दौलताबाद, और गोलकुंडा में पाए जाते हैं। यहाँ पर आता है ना, आप यहाँ पर एक शब्द यहाँ पर दिया है, इसको समझो। दुर्भेद मतलब जिसको आज तक कोई भेद ही नहीं सका, आज तक उस पर कोई जीत हासिल करवे नहीं किया। कौन कौन सा किला है? और विशाल किला के तौर पे सामने आता है, बहुत बड़ा बड़ा किला है और बहुत जटिल भी है, मुश्किल है अंदर, उसके अंदर जाना। क्यों? सबसे पहले आता है चित्तौड़गढ़। कहाँ का? महाराणा प्रताप जी का घर चित्तौड़गढ़, याद है ना? हाँ, तो वही चित्तौड़गढ़ जिसको आज तक कोई भी लूटने वाला उसको लूट नहीं पाया और कोई भी उस पर कब्जा नहीं कर पाया। ग्वालियर फोर्ट, जिसमें आज स्कूल चलता है, और ग्वालियर का एक बहुत बड़ा सा किला भी है जिसको पार आज तक कोई नहीं किया है, और वो इतना अवैध है और इतना मोटी मोटी दीवारें है उसमें कि लोग चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो ऊंचाई पर था ना, पहाड़ पे था। ऐसा देवगिरी के महल में जाओगे, देवगिरी का जो किला हुआ करता था वहां भी वही हाल है। उसको बाद में दौलताबाद कर दिया गया, उस पर कोई मतलब मुगल शासक जीत लिया ना उसको, तो दौलताबाद कर दिया गया। लेकिन जिसने जीता उसने भी पूरी तरीके से उस पर कब्जा किया, फिर उसके बाद उसको कोई नहीं जीत पाया वहां पे। बाद में ये सब आया ना अंग्रेज वगैरह, तो थोड़ा बर्बाद वगैरह कर दिया, तो दिक्कत था।
आगे आता है गोलकुंडा। तो गोलकुंडा में भी जो महल है, जो किला है, बहुत शानदार है, जिन्हें देखकर दर्शक दंग रह जाते हैं। जो भी देखेगा दंग रहिए जाएगा, भाई बड़का बड़का चीज है। और उसके राजघराना के लोग भी बहुत बड़के बड़के हुआ करते हैं। उनकी कल्पना शक्ति, जो सोचने की शक्ति उनकी थी, कल्पना शक्ति कुंठित पड़ जाती है। और कुंठित पड़ती दिखाई देती है किसकी? यहाँ पर राजा की बात नहीं हो रही है। जो दर्शनकारी उस किला को देखते हैं, अभेद्य किला को देखते हैं, तो उनकी कल्पना करने की शक्ति खत्म हो जाती है वहां से। तो जहां से आम लोगों की कल्पना, सोचने की शक्ति खत्म होती है, वहीं से राजा महाराजा की सोचने की शक्ति चालू होता था। इसीलिए वो राजा था, इसीलिए लोग प्रजा थे। समझो कि कोई महान क्यों है? क्योंकि उस लायक है। कोई भिखार क्यों है? क्योंकि उसी लायक है वो। दुर्ग के निर्माण के लिए ये देखो कितना बढ़िया यह किला है। ये दौलताबाद के किले का हवाई दृश्य है। ये दौलताबाद का दुर्ग है वहां का। और देखो किस तरह वहां के लोग पहले पानी भी इकट्ठा किया करते थे। और ये पानी कहीं से नहीं, पहाड़ से आया हुआ पानी था। इसका काम नहाने धोने सिंचाई के लिए किया जाता था, और अधिकतर और भी कामों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। राजा महाराजा जो लोग सुबह लोग बाथरूम जाते थे ना, तो इसी से पानी लेकर जाते होंगे क्योंकि पानी ऊपर निकाल के धर दिया जाएगा, वो लोग ले जाएंगे। अपना पूरा जंगली इलाका है, कहीं जाओ झारा फिर के चले आओ। आगे देखते हैं। दुर्गों के निर्माण के लिए पहाड़ों की प्रभावशाली ऊंचाइयों का उपयोग अधिक लाभप्रद समझा जाता था। दुर्ग बनाने के लिए सबसे बढ़िया जगह हुआ करता था पहाड़ का उछला सिरा, सबसे ऊपर वाला इलाका। इन ऊंचाइयों के कई फायदे थे, जैसे में इन पर चढ़कर संपूर्ण क्षेत्र को दूर दूर तक देखा जा सकता था, और कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा सब मालूम चल जाता था। सुरक्षा की दृष्टि से भी ये ऊंचाइयां सामरिक महत्व रखती थी। अब यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से देखे तो उतना ऊंचाई से देखेंगे तो एक चींटी भी दिख जाएगी आपको नीचे। काहे कि उस समय भी लोगों के पास माइक्रोस्कोप हुआ करता था, लेंस लंबा वाला। जैसा आपने पृथ्वीराज चौहान का फिल्म देखा ना, उसमें वैसा ही लेंस पहले हुआ करता था। और द्वापर काल में तो भोपा लगा के देखते थे वो लोग। उनमें आवास और दफ्तरी भवन बनाने के लिए बहुत खाली जगह होती थी, और ऊपर जाओगे तो घर बनाने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए बहुत बड़का बड़का जगह मिल जाता था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनसे आम लोगों तक आक्रमणकारियों के मन में भय पैदा होता था। यहाँ पर बात है कि आम लोगों तक आक्रमणकारी जो हुआ करते थे, उन लोगों को भी भय लगता था कि भैया वहां पर जाएंगे तो कूट काट देगा, सब मत जाओ। ऐसी ऊंचाइयों पर बने किलों के और भी कई फायदे थे और हैं भी, क्योंकि आज जिसके पास किला है भैया वो महारत अरबों खरबों में खेलता है जी। ये देखो ग्वालियर का किला है, इस किला में स्कूल भी चलता है। क्या चलता है? स्कूल भी चलता है, रेस्टोरेंट भी है, फार्म हाउस भी है, बहुत बड़ा स्कूल है इसमें। आप कभी जाना तो आपको देखने में मजा आएगा। यहाँ पर आप बड़ा सा स्टेडियम जैसा भी आपको दिख जाएगा जहां पर लोग बैठ सकते हैं। यहाँ पर आपको सारा प्रचार वगैरह होस्ट होता है, मीटिंग अरेंज होती है, क्योंकि भैया किला है, बहुत अरबों खरबों की संपत्ति है, कुछ तो होगा ना। जिनमें से एक यह था कि किले के चारों ओर बाहरी दीवारों के एक के बाद एक कई घेरे बनाए जाते थे। किला का जो बाहरी दीवार था उसको कई घेरों में बनाए जाते थे, जैसा कि गोलकुंडा में देखने को मिलता है। इन बाहरी दीवारों को तोड़कर भीतर किले में इन बाहरी दीवारों को तोड़कर भीतर के किले में पहुंचने के लिए शत्रु सेना को स्थान स्थान पर लड़ाई लड़नी पड़ती थी। अगर दीवार को तोड़कर आ गए फिर भी तुमको लड़ाई लड़ना है। क्यों? क्योंकि अंदर भूल भुलैया बनाया जाएगा, तुम उसी में घेरा हो रहा के मर के खाई में गिर जाओ, खत्म कहानी। क्योंकि अंधेरा होता था, अंदर से ही वो लोग खोद देते थे क्या चीज, गुफा। और गुफा के साथ एक तुम इंटर कर जाओगे पहाड़ के नीचे, फटाक से ना फट जाओगे, चेथरी हो जाओगे तुम। तो वैसे ही किला बनाया जाता था कि शत्रु वहीं से खत्म हो जाए, शत्रु अंदर ना आ पाए। दौलताबाद के किले में शत्रु को धोखे में डालने के लिए अनेक सामरिक व्यवस्थाएं की गई थी, जैसे में उसके प्रवेश द्वार
दूर दूर पर टेढ़े मेढ़े ढंग से बेहतर, मतलब टेढ़े मेढ़े ढंग से बेहद मजबूती के साथ बनाए गए थे। एकदम टेढ़े मेढ़े दरवाजा था, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था, लेकिन बहुत मजबूत था, जिन्हें हाथियों की सहायता से भी तोड़ना और खोलना आसान नहीं था। हाथी भी लेकर आओगे तो उसको तोड़ और खोल नहीं सकते थे, इतना मजबूत था। यहाँ एक के भीतर एक, यहाँ एक के भीतर एक यानी 2 किले बनाए जाते थे, जिसमें दूसरा किला पहले किले की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर बनाया गया था। दूसरा किला जो था उसको अधिक ऊंचाई पर, और ऊंचाई पर बनाया गया था, और उस तक पहुंचने के लिए एक भूल भुलैया को पार करना पड़ता था, तब जाके आप पहुंचोगे। और इस भूल भुलैया में, अगर आप उस भूल भुलैया में लिया गया एक भी गलत मोड़, अगर भूल भुलैया में एक भी गलत स्टेप आपने उठा लिया तो शत्रु के सैनिकों को चक्कर में डाल देता था। उसमें एक बार भूल गए, रास्ता भटक गए तो निकल नहीं पाओगे, सीधा मौत निश्चित है। सैकड़ों फुट नीचे खाई में गिरकर मौत के मुंह में पहुंचा देता था, क्योंकि अंदर से वो पूरा धुंधला काला, क्योंकि गुफा में जाओगे तो एकदम काला दिखेगा, और भूल भुलैया हमेशा काला ही बनाया जाता था। और अचानक से आपका पैर जाएगा, भूप से नीचे चल जाओगे, सैकड़ों फीट नीचे खाई में ढबाक से न गिरोगे, अंडा जैसा फूट जाओगे। ग्वालियर का किला, अब सबने हम ऊपर का पढ़ लिए, अब ग्वालियर के किला के बारे में देख लेते हैं। तो ग्वालियर का किला इसलिए अजय माना जाता था क्योंकि इसकी खड़ी ऊंचाई एकदम सपाट थी। ग्वालियर का किला जो था एकदम खरा ऊंचाई पर था, एकदम खरा, एकदम कितना पे 60 डिग्री के करीब में था। बाद में उसको थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे किया गया, और उस पर चढ़ना असंभव था, और इसे आवास की अवस्था के अलावा, यहाँ पर रुकने के अलावा और भी कई कामों में लिया जाता था। वहां पर घर भी था, ऑफिस भी था, रुकने काम करने के अलावा भी लोग वहां पर शायद कुछ कुछ करने आ जाते होंगे। राजा महाराजा का क्या सोच भाई, कुछ वो करने आ जाते होंगे, घूम फिर करने, कभी छुट्टी लेकर यहाँ पर चले आते थे। बाबर को वैसे तो हिंदुस्तान की बहुत सी चीजों में कोई अच्छाई नहीं दिखाई दी। बाबर जो था हुमायूं के अब्बाजान और अकबर के दादाजान, तो उनको जो हिंदुस्तान के अनेकों चीज अच्छा तो लगता ही था, बहुत कुछ अच्छाई नहीं दिखाई देती थी। क्यों भैया, बूढ़े बूढ़े आदमी था, कुछ भी हो सकता है। पर वह भी ग्वालियर के किले को देखकर भयभीत हो गया था। बाबर भी ग्वालियर के किला को देखकर डर गए थे, भयभीत हो गए थे। चित्तौड़गढ़ को एशिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है। कहाँ? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ कौन? वही महाराणा प्रताप वाला गढ़, महाराणा प्रताप का किला, जिसका अमर सिंह अभी उनके 300 की कुछ 78वें, नहीं 300 नहीं, 77 के 78वें वंशज हैं। अभी जिंदा है भैया, जिंदा है। अभी चुनाव लड़ने वाले हैं, सांसद की, विधायक का चुनाव लड़ने वाले हैं अपने इलाके से। चित्तौड़गढ़ इलाके का नाम है, वहां से वो सांसद का इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं तो विधायक का लड़ेंगे। और गाना भी उनका बहुत मशहूर है, आप कभी मालूम करो, चित्तौड़गढ़ के राजकुमार, मालूम आएगा उसमें। और यह सबसे लंबे समय तक शक्ति का केंद्र बना रहा, और इनमें कई तरह के भवन हैं, जिनमें से कुछ विजय एवं वीरता के स्मारक स्तंभ एवं शिखर है। उसके अंदर जाओगे तो आपको मालूम चलेगा कौन कौन सी लोग जंग जीते हैं, उसके बारे में वहां लिखा गया है, बताया गया है। तलवार है, तोप है, चाकू है, खंजर है, तीर है, तलवार है, बहुत अनेकों प्रकार के बंदूक रखे गए हैं, कट्टा है, दुनाली है, तिनाली है, मशीन गन है, सब चीज है उसमें। और इनमें अनेक जलाशय हैं, और चित्तौड़गढ़ के किला में जाओगे तो बहुत सारे आपको कुंड मिलेगा पानी से भरा हुआ। इस किले के प्रधान सेनापति तथा सैनिकों के साथ अनेक वीर गाथाएं जुड़ी हुई है। यहाँ पर देखो आप कि इस किले के प्रधान जो सेनापति थे, सैनिकों के साथ उनकी वीर गाथाएं, मतलब वीरता की कहानी सब किसी को पता है और अंदर भी सुनने को मिलता है। और इसके अलावा इनमें ऐसे कई जगह हैं जो यहाँ के नर नारियों के त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाती है। आप जौहर का नाम सुने हो? जौहर,
जहां पर औरतें अपने पति जब मर जाते थे जंग में, तो अपना शरीर किसी का ना हो इसलिए वो अग्नि कुंड में कूदकर जान दे देती थी, मर जाती थी, अपने को बलिदान दे देती थी। इसके लिए भी बहुत ज्यादा हुनर चाहिए, करेज चाहिए, करेज। क्योंकि जौहर कुछ आसान काम नहीं होता है, पूरा आग जलता हुआ है और उसमें आप कूद रहे हो, बहुत ज्यादा शक्ति चाहिए भैया। तो वहां के जितने भी नर नारी हुआ करते थे वो लोग भी बहुत ज्यादा त्याग तपस्या किए हुए हैं, और वहां के जितने भी मर्द हुआ करते थे वो खुशी खुशी मरने के लिए तैयार होते थे अपनी मातृभूमि के लिए। लेकिन आज का लोग क्या है, आज का लोग चंद पैसा के लिए घटिया से घटिया काम कर रहे हैं। कोई मिठाई का दुकान वाला है तो मिलावट कर रहा है, कोई सब्जी का दुकान वाला है तो उसमें चोरी कर रहा है, कोई किराने का दुकान वाला है उसमें चोरी कर रहा है, कोई जियो कंपनी हो गया, वो भी कोई शरीफ थोड़े होगा। सरकार हो गई है, सरकार भी चोर है। हर सरकार की बात नहीं करता हूँ, कोई ना कोई सरकार तो चोर होती ही है। ऐसे माना जाए तो जो सरकार है सब चोरे है सब। क्यों? कुछ लोग किसी की गरीबी चुरा लेते हैं, कुछ लोग किसी की आंसू चुरा लेते हैं, कुछ लोग किसी की बातें चुरा लेते हैं। भैया ये भी तो चोरे हैं, हम भी तो चोरे हैं जो आप लोगों का दिल चुरा लेते हैं पढ़ा पढ़ा कर। सभी किलों का एक दिलचस्प पहलू यही है, भाई किला बनता था तो दिलचस्प पहलू यही है कि इनमें स्थित राजमहलों ने अनेक शैलियों के अलंकारिक प्रभावों को बड़ी उदारता के साथ अपने आप में संजो रखा है। जो भी किला का नाम मैंने आपको बताया, चाहे ग्वालियर हो, चित्तौड़गढ़ हो, नैनीताल का हो, चाहे ऊपर आप पढ़ोगे तो एक दौलताबाद का था, वो एक और था ना गुंडवाल का। तो ये सारे किले के अंदर जब जाओगे तो जितने भी राजमहल हैं, राजमहल में जो भी शैली का इस्तेमाल किया गया है, जो भी शैली के अनुसार भवन बने हैं, उसमें डिजाइन किया गया है, तो वो सब अपने आप में ही संजो कर रखे गए हैं कि इतिहास को आने वाले भविष्य उसको देख सके। एक और किला का क्या नाम था? गोलकुंडा। तो लास्ट वाला जो महल था उसको गोलकुंडा किला बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, मीनारों की बात कर लेते हैं। मीनार मतलब क्या? पतला सा एक बिल्डिंग बनता था, ऊंचाई पर बनता था। क्यों? क्योंकि ऊपर से नजर रखने के लिए उसको बनाए जाते थे, क्योंकि दूर दूर तक नजर रखना है तो भाई मीनार बहुत जरूरी है। तो देखो ऐसा ही मीनार दिखता है ना ऐसा मीनार। आगे देखते हैं, स्तंभ या गुंबद। स्तंभ या गुंबद का एक अन्य रूप मीनार था। पिलर चाहे एक बड़ा सा ढक्कन जैसा, ढोल जैसा गुंबद, उसका एक अनोखा रूप था मीनार। क्यों था? जो भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वत्र पाई जाती है। भारत के अनेकों इलाके में आपको देखने को मीनार मिल जाएंगे। मध्यकाल की सबसे प्रसिद्ध और आकर्षक मीनार थी दिल्ली में कुतुब मीनार। दिल्ली में कुतुब मीनार और दौलताबाद के किले में चांदी मीनार। दौलताबाद के किले में जाओगे चांदी मीनार, और दिल्ली में कुतुब मीनार, आपको ये देखने को मिलेगा। इन मीनारों का दैनिक उपयोग नमाज या इबादत के लिए अंजान लगाना था। मतलब इस मीनार का इस्तेमाल इसलिए किया जाता था, इबादत करने के लिए और अंजान देने के लिए। सॉरी, अजान। अजान मतलब होता है ना सुबह का टाइम, दोपहर के टाइम, शाम को टाइम और शाम के टाइम जो अंजान लगता है ना, मुसलमान लोग मस्जिद पर चढ़ के अल्लाह अकबर जो बोलते हैं ना, तो उसको लगाने के लिए इसको बनाए जाते थे कि दूर दूर तक लोगों को सुनाई देगा। और उसमें ऐसे गुंबदों का इस्तेमाल किया जाता था गोल गोल, कि अगर उसमें थोड़ा सा भी आवाज बोला जाएगा ना तो कई गुना ज्यादा बढ़कर लोगों के पास जाता था, इसलिए उसको बनाए जाते थे। चलिए आगे देखते हैं। इन मीनारों का दैनिक कार्य तो आपको समझ में आ गया, तथापि इसकी असाधारण आकांक्षीय ऊंचाई शासक की शक्ति का प्रतीक था। जैसा मैंने बताया कि सुरक्षा के माध्यम से भी इसको बनाए जाते थे, जो इसके विरोधियों के मन में भय पैदा करती थी, चाहे वे विरोधी शरणार्थी हो या अन्य किसी धर्म के अनुयायी हो। वह सब मीनार को देखकर ही डर जाते थे। अरे भैया इतना बड़का बड़का बिल्डिंग बनी ले, हम इसे उजराएंगे, कहीं इसी में दफना उफना दिया तो भैया अलग बात हो जाती है। इसलिए भी राजा महाराजा कुछ डर जाया करते थे। और जो ये तस्वीर आप देख रहे हो, ये चांदी मीनार है दौलताबाद किला की। तो दौलताबाद में जाओगे तो ये चांदी मीनार जरूर देख कर आना भैया। चढ़ने का मौका तो नहीं मिलेगा क्योंकि ये सब बंद हो चुका है। हाँ,
सांसद वगैरह बन के गए, एमपी वगैरह बन के गए, चाहे गवर्नमेंट अफसर बन के गए, तो आप देख सकते हो। इसलिए इसमें से कुछ एक बन के जाना तो आप देख सकते हो, नहीं तो बाहर से भी आपको खदेड़ दिया जाएगा। कुतुब मीनार का संबंध दिल्ली के संत ख्वाजा, दिल्ली में एक संत ख्वाजा हुआ करते थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से भी जोड़ा जाता है कि वो वहीं पर रहा करते थे, वहीं पर इबादत करते थे, नमाज पढ़ते थे, वहीं पर अंजाम लगाते थे, पूजा पाठ करते थे अपना। 13वीं सदी में बनाई गई यह मीनार कब? आज से करीबन 1700 वर्ष पहले 13वीं सदी में यह मीनार बना, दिल्ली वाला, जो 234 फुट ऊंचा है, मतलब करीबन 20 मंजिला उतना ऊपर है, ऐसा माना जाता है, लेकिन आपको 10 तला उतना ऊपर तो हिले है। जो दिल्ली का कुतुब मीनार है इसमें 4 मंजिल है। इसकी 4 मंजिलें हैं जो ऊपर की ओर क्रमशः पतली या संकरी होती चली गई है, नीचे चौड़ा, ऊपर जाकर पतला होते गया है, पतला चला गया है ऊपर। चौथा फ्लोर से आपको लोहा का सीढ़ी हुआ करता था ऊपर चढ़ने के लिए, जो बाद में बनाया गया। पहले रस्सी का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि चढ़ना तो मुश्किल था, रस्सी से चढ़ना ऊपर मुश्किल था, लेकिन उतरना बहुत जल्दी काम होता था। सटाक आप उतर सकते हो, क्योंकि उस जमाने में भी जितने भी सैनिक हुआ करते थे, कमांडो ट्रेनिंग से उन लोगों को कम नहीं नवाजा जाता था, उन लोगों को भी कमांडो ट्रेनिंग आती थी। रस्सी पकड़ेंगे, गप से नीचे लटक के चले आएंगे। और आगे देखते हैं, यह बहुभुजी और वृत्ताकार रूपों का मिश्रण था, क्योंकि इसमें बहुत भुजाएं बनाई गई थी और एकदम विशाल बनाया गया था इसको। यह अधिकतर लाल और पांडु रंग के बलुआ पत्थर की बनी थी। समझो कि लाल और पांडु रंग के बलुआ पत्थर कितना मजबूत होता होगा। लाल और पांडु रंग के, पांडु एक अलग प्रकार का रंग हुआ करता था, और उस बलुआ पत्थर, और उस पत्थर का नाम है बलुआ पत्थर, उसी का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है गगनचुंबी इमारत। अलबत्ता इसकी ऊपरी मंजिलों में कहीं कहीं, अब ऊपर के मंजिल में जाओगे, कहीं कहीं आपको संगमरमर का भी प्रयोग हुआ है। और इसकी एक विशेषता यह है कि इसके बारजे अत्यंत सजे हुए हैं। जो साइड का इलाका है वो आपको बहुत बढ़िया से सजा कर रखा गया। कुतुब मीनार को आप देखोगे तो समझ में आएगा। इसमें कई शिलालेख हैं, उसमें कुछ कुछ लिखा भी गया है, और इन पर फूल पत्तियों के नमूने बने हुए हैं। भैया जो बनाएगा उस पर कुछ ना कुछ तो डिजाइन करवाइबे करेगा, इसलिए है। चांदी मीनार की बात कर लेते हैं, दौलताबाद की चांदी मीनार। तो चांदी मीनार जो 15वीं सदी में बनाई गई थी, 210 फुट ऊंची है। कितना है? 210 फुट ऊंचा, मतलब कुतुब मीनार से छोटा है। और इसकी 4 मंजिलें हैं, जो ऊपर की ओर क्रमशः पतली होती चली गई है, जैसा कुतुब मीनार था। अब यह आडू रंग के, कौन से? आडू रंग के पुती हुई है, आडू रंग से उसको पोता गया है। इसका बाहरी भाग जो था चांदी मीनार का, तो बाहरी भाग कभी पकी हुई टाइल्सों पर बनी द्विरेखीय सजावटी और बड़े बड़े अक्षरों में खुदी कुरान की आयतों के लिए प्रसिद्ध था। और चांदी मीनार पे अनेकों प्रकार के पकी हुई टाइल्सों का इस्तेमाल किया गया था। इसको इतना अच्छा से सजाया गया था, और कुरान का कुछ इस पर, मतलब हम लोग का थॉट होता है ना, थॉट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कुछ मुहावरा टाइप में, कुछ मतलब जागरूक करवा सके लोगों को, तो वैसे शब्द कुरान के उस पर लिखे गए थे। अच्छे प्रकार के शब्द, मतलब उस पर पूरे तरीके से लिखा गया था कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, लोगों को अच्छा बनना चाहिए, लोग अच्छा दिख सकते हैं, चेहरा नहीं, मन को अच्छा बनाओ, ऐसे प्रकार के उस पर लाइनें लिखे जाते थे। आगे देखते हैं। यद्यपि यह मीनार जो है एक ईरानी स्मारक की तरह दिखाई देता है, जैसे ईरान में बड़े बड़ा बिल्डिंग दिखाई देता है ना, वैसे ही यह भी एक स्मारक का अनोखा सबूत आपको हिंदुस्तान में भी देखने को मिलता है। लेकिन इसके निर्माण में दिल्ली और ईरान के वास्तुकलाविदों के साथ साथ, यहाँ पर देख लिया जाए, इसके निर्माण में दिल्ली और ईरान के वास्तुकला के साथ साथ स्थानीय वास्तु कलाकारों का भी हाथ है। जिन्होंने स्थानीय कलाकार जिन्होंने बनाया, वो लोग भी कुछ ना कुछ अपना तो उसमें खुरपाती कहिए दिए हैं, इसलिए उनका भी हाथ पीछे नहीं है। आगे देखते हैं।
मकबरे। मकबरे क्यों बनाए जाते थे? मकबरे बनाए जाते थे वहां पर लोगों को दफनाने के लिए। जितने भी राजा हुआ करते थे उनको एक मकबरा में दफनाया जाता था। जैसे में शासकों और शाही परिवार के लोगों की मकबरा सॉरी शासकों और शाही परिवारों के लोगों की कब्रों पर विशाल मकबरा बनाना मध्यकालीन भारत का एक लोकप्रिय रिवाज था। मतलब जब इस्लाम धर्म आया तो उन लोगों का मध्यकालीन भारत में, अब चाहे मध्यकालीन काल जब मुगल सम्राट हुआ करते थे तब तो उन लोगों का रिवाज था कि शाही परिवार चाहे शासक मरेंगे तो जहां पर उनको दफनाया जाता था तो उस पर एक मकबरा बनेगा कि लोग उस पर इबादत कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, अपनी अरदास मांग सकते हैं। जिंदा थे तो मांग नहीं पाए, मरने के बाद ही साला कोई मांग ले हमको। तो ऐसे सोचकर भी कोई बना दिया जाता था, चाहे बना दिया करते थे कि चलो भाई मरने के बाद भी हमें कुछ लोग याद रखेंगे। ये जितने भी स्मारक हैं तो उसमें लिखा जाता है कि ऐसे स्मारकों के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण हैं। जैसे में यहाँ पर समझ सकते हो, दिल्ली में स्थित है गयासुद्दीन तुगलक का, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। उसके बाद आता है, ये देखो चित्र देखो, ये इत्मादुद्दौला का मकबरा है। आगरा में ये बना है इत्मादुद्दौला का मकबरा। ये ताजमहल के समीप ही है, आप जाकर देखना जरूर इसको। और बहुत अच्छे तरीके से इसको सजा उजा कर रखा गया है। कपल जाते हैं, भले मरने के उपरांत ही इन पर बैठकर शोक मनाया करते हैं। चलो कुछ तो है, किसी के लायक तो आया, किसी को काम तो आया। ऐसे इत्मादुद्दौला जो इतिहास पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इतने भी अच्छा आदमी नहीं था जिसके लिए इतना बड़ा बड़ा स्मारक बनाकर रखा गया है। इन लोगों ने अपने पैसे का इस्तेमाल करके बनवाया है, नहीं तो अगर लोगों को बनवाना रहता ना तो नहीं बनवाते ये सब। हुमायूं, उसके बाद दिल्ली में ही स्थित है हुमायूं का और अब्दुल रहीम खान खाना। तो अब्दुल रहीम खान खाना जो हुमायूं के वजीर हुआ करते थे, उनके बेटे का नाम था, अन्य तो शायद उन्हीं का नाम होगा। और उनको भी दफनाया गया था तो उस पर मकबरा बना है। और आगरा में आप देखोगे तो अकबर का दिखेगा और इत्मादुद्दौला का भी दिखेगा। अब यहाँ पर वो लिखा है, पता नहीं कि अकबर का ही वो नाम था कि वो कुछ अलग आदमी थे, लेकिन इतना मालूम है कि अकबर का बना है तो ठीक है भैया, अकबर ने बहुत काम किया। कौन जानता है कि क्या किया क्या नहीं किया, कैसे किया, क्या क्या किया, लेकिन इतना पता है कि अकबर द ग्रेट लगता है तो भैया कुछ ना कुछ तो किया होगा। लेकिन अधिकतर मुगल सम्राट जो हुआ करते थे वो हिंदुस्तान में कुछ देकर तो नहीं गए, लेकिन कुछ बनवा कर जरूर चले गए। भले कुछ भी किया लेकिन कुछ भी बनवाया जरूर। तो इन सबके मकबरे आप देख सकते हैं, देखने लायक है, घूमने लायक है, आप कभी जाओ। मकबरा यह सोच कर बनवाया जाता था कि मकबरा लोग ये सोच कर बनवा देते थे कि मजहब में सच्चा विश्वास रखने वाले इंसान को क़यामत के दिन इनाम के तौर पर सदा के लिए जन्नत स्वर्ग भेज दिया जाएगा। यहाँ पर माना जाता था कि स्वर्ग भेज दिया जाएगा जहां हर तरह का ऐशो आराम होगा। यहाँ पर मकबरा बनवाने का लोगों का मकसद ये था कि एक सच्चा विश्वास रखने वाले इंसान को कयामत मतलब मरने के दिन उसको सदा के लिए स्वर्ग जन्नत में भेज दिया जाएगा जहां पर अनेकों प्रकार के ऐशो आराम है। इसलिए वो लोग मकबरा बनवाया करते थे। इसी स्वर्ग प्राप्ति की कल्पना को लेकर मकबरों का निर्माण किया जाने लगा था। और शुरू में तो इन मकबरों की दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी जाती थी। जिस तरह हम लोग अलग अलग थॉट लिखा करते हैं, विचार लिखा करते हैं, तो वो लोग भी उस पर कुछ विचार लिखा करते हैं थे अरबी भाषा मतलब उर्दू में। मगर आगे चलकर इन मकबरों को आगे चलकर देखेंगे तो इन सारे मकबरों को स्वर्गीय तथ्यों के बीच में, जैसे बाग बगीचों के भीतर या किसी जलाशय या नदी के किनारे बनाया जाने लगा। जैसा कि हम हुमायूं के मकबरे और ताजमहल के मामले में पाते हैं। हुमायूं के मकबरा में आप जाओगे तो वो भी नदी के किनारे बना है, और ताजमहल तो यमुना नदी के किनारे बना है, आप सबको पता ही है। अभी यमुना का पानी चढ़ा तो ताजमहल को लबलबा दिया था पूरा।
जहां ये दोनों चीजें पाई जाती है, मतलब यमुना नदी के किनारे ही। आगे देखते हैं, दिल्ली में हुमायूं का है और आगरा में ताजमहल का है। ठीक है, ताजमहल में कौन था, ताजमहल में किसको दफनाया गया है, तो ताजमहल में मुमताज है, और उसी ताजमहल में शाहजहां भी है जी, उसी में है। उनका भी अलग कहीं नहीं बना है, लेकिन कोई ठीक नहीं, अलग बनवा कर भी रखे होंगे। यह तो निश्चित है कि इतनी बड़ी बड़ी और शानदार इमारतें दूसरी दुनिया में शांति और खुशी पाने भर के लिए तो नहीं बनाई जा सकती। भैया ये तो सब कोई मानता है कि इतनी बड़ी बड़ी इमारतें दूसरी दुनिया में जाकर खुशी मिले, इसलिए तो नहीं बनाएगा कोई। इसलिए इनका उद्देश्य दफनाए गए व्यक्ति की शानो शौकत, इसलिए जिस व्यक्ति को दफनाया गया है उसके शानो शौकत और ताकत का प्रदर्शन करता भी रहता रहेगा, इसलिए बनवाया जाता था कि हमारे मरने के बाद तक इतना बड़ा स्मारक हमने बनवा कर गया, मतलब हम इतना प्रसिद्ध, इतना शक्तिशाली हुआ करते थे। समझ लो कि हम इतना शक्तिशाली, मतलब अपना इतिहास बनवा कर जाता था सब। इसीलिए अब ऐसा काम करो कि तुम भी इतिहास बना कर जाओ भैया, इतिहास में नाम दर्ज करवा के जाओ। इसीलिए बोलता हूँ दुनिया में वो सारे काम करो जो कोई नहीं करना चाहता है। हाँ, गलत कामों को छोड़कर सही काम करो, लेकिन समाज से हटकर करो, थोड़ा सा अलग रहकर करो। अगले भाग में हम पढ़ेंगे सराय के बारे में। किसके? सराय। फिर लोगों के लिए इमारतें, अनेक अनेक प्रकार के और भी टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि विषय कभी खत्म नहीं होने वाला, विषय हमेशा चलता रहेगा, अनंत है भैया, अनंत है। अगर हम आपको विषय बाय विषय ले चलो ना, तो करीबन मेरे पास 10,000 शब्द है, तो 10,000 शब्द पे मैं आपको धीरे 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 नॉलेज आपको देते रहूंगा, डोंट वरी, घबराने का नहीं। फिर मिलते हैं अगले भाग में, जहां से हम पढ़ेंगे सराय और लोगों के लिए इमारतें क्यों बनाए जाते थे, और अनेकों प्रकार के नीचे मैं इमारत को आपको दिखलाऊंगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।